आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित विषय में प्रश्नावली 4.3 से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आपको इस तरीके के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए अभी से इनको हल करते रहिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्या करना है हमें। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर हल करना शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे से। बाकी हाई स्कूल में है, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, ये नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -3 और c बराबर 5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हल करेंगे किसमें, d बराबर b² -4ac। तो यहाँ पर b हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a कितना है 2 और गुणे c कितना है, एक सेकंड -3 होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये है ना तो -3 b बराबर होगा। और यहाँ पर 2 हो गया a और c का मान कितना है तो 5 है, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 - 4 पंचे 20 और 20 दूना यहाँ पे हो जाएगा 40, ठीक है। जब घटाएंगे तो कितना आएगा -31, ठीक है। तो d बराबर 31 आ गया। अब d का मान अगर ऋणात्मक है तो यह बता रहा है कि जो d का मान है वो छोटा है 0 से, तो यह इसमें द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं होता, ठीक है। इसमें देखिए d बराबर 0 क्या आ गया, 0 से छोटा मान आ गया ना, माइनस में आ गया, तो यह बताता है कि द्विघात समीकरण का कोई भी मूल नहीं है। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी लीजिएगा, क्या d जो है वो छोटा है किससे, 0 से, अतः इससे द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या करना है, हम यहाँ भी वही करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमारे पास a बराबर 3 और b बराबर कितना हो जाएगा -4√3 और c बराबर 4। अब इसको हम d बराबर b² -4ac में रखेंगे तो b का मान आया है -4√3 का स्क्वायर और -4 गुणे a का मान है 3 गुणे यहाँ पे 4, ठीक है। इसको समझ लीजिए, हम इसको हल कैसे करेंगे, ये इसको हम थोड़ा सा ऊपर समझा देते हैं आपको। क्या लिखा हुआ है, -4√3। इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करना सीख लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। हम करेंगे क्या, गौर से देखिएगा, यहाँ पे -4√3 गुणे -4 गुणे √3 है ना। देखिए यहाँ पे चिन्ह एक साथ नहीं लगाए जाते हैं, ब्रैकेट में लगे रहेगा, कोई भी दो चिन्ह साथ में नहीं आते हैं, यह हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। देखिए माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचा है 4 और 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, √3 गुणे √3 का गुणा करना है। 4 और 4 का गुणा तो हो गया 16 आ गया। अब √3 और √3 का गुणा होगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3। अच्छा ये बचता कैसे है ये भी समझ लीजिए। देखिए 3 और गुणे √3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 गुणे 3, एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे ना। और हमने आपको बताया जब 2 में ये आ गए ना तो इसको हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, क्या, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 3। अच्छा ये कटता कैसे ये भी समझ लीजिए कि कट क्यों गया। तो देखिए अंडर का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या है ये लिखा है ना √3, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3 और कि स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर और जो इसका मान है अंडर का जब हटेगा तो ऊपर लग जाएगा क्या 1/2। और आप सभी को पता है कि जब जैसे 2 गुणे 1
2 है, तो इससे ये कट जाता है ना भाग आके, ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो 2/2 हो जाता, तब 1 आ जाता है, तो यहाँ कट जाएगा तो केवल 3 बचेगा। तो क्लियर हो गया ना ये सारी चीज़ें, तो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे 16 गुणे 3 आ जाएगा, तो 16 कितना होता है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा 48, ये 4 नहीं लिखेंगे, 48 माइनस यहाँ पे 4 चौके 16 48। तो देखिए 48 और 48 जब माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0। यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि d बराबर 0 है, अतः इसके दो वास्तविक एवं समान मूल होंगे। वास्तविक, ठीक है, अब दिख रहा ना क्या क्या, देखिए फिर से समझ लीजिए। 48 माइनस 48 के 0 आ गया, क्योंकि d बराबर 0 आया है ना, d का मान देखिए यहाँ पे 0 आ गया है ना, यहाँ हम चाहें तो लिख भी सकते हैं d बराबर d, तो d बराबर 0 आया है, अतः इसके 2 वास्तविक एवं समान मूल होंगे। और समान मूल क्या है, हमने बताया था b माइनस बी अपान 2a, एक होगा और दूसरा भी समान ही होगा, तो यहाँ पर 2a होगा। माइनस b का मान कितना है, तो माइनस b का मान यहाँ पे अभी आपने देखा है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस b का मान -4√3, तो यहाँ पे लिखेंगे -4√3 और 2 गुणे a का मान 3 है ना, तो 3 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, और हाँ ये भी माइनस में है और माइनस b में लगा है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2√3/3। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। अब यही सिचुएशन सेम यहाँ पे भी वही चीज़ रिपीट होगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे ना लिखिएगा 4, क्योंकि माइनस ये भी और माइनस के साथ 4 भी था तो ये प्लस में हो जाता है, तो 3/2 गुणे 3, इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2√3/3। तो 2 मूल हमारे पास जो वास्तविक हैं से समान आते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आसान है। इसमें एक तीसरे टाइप का प्रश्न भी है, उसको भी हम हल कर लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि देखिए हमने जब d का मान 0 से छोटा होगा, माइनस में आता है तब बता दिया, बराबर आता है तब बता दिया। अब अगला जो प्रश्न होगा, बराबर होने पर असमान जब आए तो भी वो हम आपको बता देते हैं। यानी जब d का मान होगा वो बड़ा आएगा 0 से, जब d का मान जो होगा वो 0 से बड़ा आएगा, तब इस दशा में क्या होगा, इस दशा में 2 वास्तविक एवं असमान मूल होते हैं। 2 वास्तविक तो होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है।